वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय। अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज। श्लोक संख्या 12 7, 5, 12। स यदानुवृता पुंसां पशु बुद्धिर्विभिद्यते अन्य एषा तथा अन्यो अहम् इति भेदगता सती। स यदानुवृतः पुंसां पशुर्बुद्धिर्विभिद्यते अन्य एषा तथा अन्यो अहम् इति भेदगता सती। सा यदानुव्रता पुंसां पशुर्बुद्धिर्विभिद्यते अन्य एषा तथा अन्यो अहम् इति भेदगता सती। बोलिए।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदा जब अनुव्रतः अनुकूल या प्रसन्न पुंसाम बद्ध जीवों का पशु बुद्धि जीवन के विषय में पाश्विक धारणा कि मैं भगवान हूँ और हर कोई ईश्वर है विभिद्यते नष्ट हो जाता है। अन्यः दूसरा एषः यह तथा भी अन्य दूसरा अहम मैं इति इस प्रकार भेद अंतर गत से युक्त असति संकटपूर्ण। कृपया अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, प्रभावशाली तात्पर्य है और लगभग 3 पेज का तात्पर्य है। तो आप सबसे निवेदन है थोड़ी आंखें खुली रखें और एक एक वाक्य बहुत सुंदर है और प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद से, सभी भक्तों से कि इस तात्पर्य के जो तत्व को, सार को हम समझ पाएँ और अपने जीवन में आत्मसात कर पाएँ। तो कृपया ध्यान से सुनिए तात्पर्य। जब भक्त प्रहलाद महाराज के अध्यापकों तथा आसुरी पिता ने पूछा कि उसकी बुद्धि किस प्रकार दूषित हो गई, तो भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है मेरी बुद्धि दूषित नहीं की गई है, परंतु अपने गुरु की कृपा से तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने अब यह सीखा है कि ना तो कोई मेरा मित्र है ना कोई शत्रु है। वास्तव में हम सभी भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, किंतु माया के प्रभाव में हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के शत्रु तथा मित्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न स्थित हैं। अब यह भ्रम दूर हो गया है, अतः मैं सामान्य मनुष्यों के जैसा नहीं रहा। मैं यह नहीं सोचता कि मैं ईश्वर हूँ और अन्य जन मेरे शत्रु तथा मित्र हैं। अब मैं ठीक ही सोचता हूँ कि हर कोई ईश्वर का सनातन दास है और हमारा कर्तव्य यह है कि हम परम प्रभु की सेवा की जाए क्योंकि तब हम दास के रूप में एकत्व के पद पर खड़े होंगे। दूसरा पैराग्राफ। असुरगण प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या शत्रु मानते हैं, परंतु वैष्णवों का कहना है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है, अतः प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे पद पर है। अतः एक वैष्णव अन्य जीवों को ना तो शत्रु मानता है ना मित्र, अपितु वह कृष्ण भावनामृत का प्रसार करता है। प्रत्येक को यह शिक्षा देता है कि हम सभी श्री भगवान के दास के रूप में एक हैं, किंतु हम राष्ट्रों, जातियों तथा शत्रु मित्रों के वर्गों को जन्म देकर अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के धरातल पर आ जाना चाहिए और इस प्रकार श्री भगवान के दास के रूप में एकत्व का अनुभव करना चाहिए। यद्यपि जीवन के 84 लाख योनियां हैं, किंतु एक वैष्णव ही इनमें इस एकत्व का अनुभव करता है। श्री उपनिषद का उपदेश है एकत्वम अनुपश्यतः। भक्त को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखे और यह भी देखे कि प्रत्येक जीव श्री भगवान के सनातन दास के रूप में है। यह दृष्टि एकत्वम कहलाती है। यद्यपि दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु दास तथा स्वामी अपने आध्यात्मिक पहचान के कारण एक होते हैं। यह भी एकत्वम है। अतः वैष्णव की एकत्वम की अवधारणा किसी मायावादक की धारणा से भिन्न है। तो पहले पैराग्राफ में प्रभु जी पशु बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कि वैष्णव की दृष्टि एकत्वम की होती है। फिर हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा कि वह अपने परिवार से विपरीत क्यों हो गया। जब किसी परिवार का कोई सदस्य किसी शत्रु द्वारा मारा जाता है तो उस परिवार के सभी सदस्य स्वाभाविक रूप से उस हत्यारे के शत्रु बन जाते हैं, परंतु हिरण्यकशिपु देख रहा था कि भक्त प्रहलाद का तो हत्यारे से मैत्री भाव था। अतः उसने पूछा, किसने तुम में इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं यह चेतना विकसित की है? चूंकि तुम छोटे से बालक हो
अतः किसी ने अवश्य ही तुम्हारे इस प्रकार को सोचने हेतु फुसलाया होगा। भक्त प्रहलाद महाराज कहना चाहते थे कि भगवान श्री विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब श्री भगवान अनुकूल हों, स यदा अनुव्रता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र हैं। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। श्री भगवान कभी भी लाखों जीवों में से किसी के भी शत्रु नहीं होते, वे तो सदा सबके मित्र हैं। यही वास्तविक ज्ञान है। यदि कोई सोचता है कि श्री भगवान शत्रु हैं तो उसकी बुद्धि पशुवत है। वह असत्य ही सोचता है कि मैं अपने शत्रु से भिन्न हूँ और मेरा शत्रु मुझसे भिन्न है। चूंकि शत्रु ने ऐसा किया है अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका वध कर दूँ। इस भ्रांत धारणा को इस श्लोक में भेद गता सती के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ईश्वर के दास रूप में हम सभी एक हैं और शत्रुता और मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि मनुष्य वास्तव में यह समझ लेता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है, तो फिर शत्रु या मित्र का प्रश्न कहाँ उठता है। श्री भगवान की सेवा करने हेतु सबको मैत्री भाव रखना चाहिए। प्रत्येक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की गई श्री भगवान की सेवा की प्रशंसा करे और अपनी ही सेवा पर गर्वित ना हो। यही वैष्णव के सोचने की विधि या वैकुंठ विचार है। सेवा करने हेतु दासों में स्पर्धा हो सकती है, भाई रूप से होड़ लग सकती है, किंतु वैकुंठ लोक में दूसरे दास की सेवा की प्रशंसा की जाती है, निंदा नहीं। यह वैकुंठ की स्पर्धा है। यहाँ पर दासों के मध्य शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सामर्थ्य भर श्री भगवान की सेवा करने देना चाहिए और प्रत्येक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा की प्रशंसा करे। वैकुंठ के कार्यकलाप ऐसे ही हैं। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति दास है अतः प्रत्येक समान स्तर पद पर होता है और उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री भगवान की सेवा करने दी जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत से 15:15 में पुष्टि की गई है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिज्ञाम पोहनम च। श्री भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और दास के मनवर्ती के अनुसार आदेश देते रहते हैं, किंतु श्री भगवान भक्तों तथा भक्तों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। अभक्त मन परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, अतः श्री भगवान ऐसा आदेश देते हैं जिससे अभक्त जन्म जन्मांतर श्री भगवान की सेवा को भूलता रहता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। किंतु जब भक्त अत्यंत निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा करना चाहता है तो श्री भगवान भिन्न रीति से आदेश देते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद्गीता 10:10 में श्री भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे समीप आ सकते हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में दास है, वह ना तो शत्रु है ना मित्र, और प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के पृथक पृथक आदेशों के अनुसार कार्य कर रहा है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को उसकी मानसिकता के अनुसार निर्देश देते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और तात्पर्य। तो हिरण्यकशिपु के महान पुत्र प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक हैं, और प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में भेजा, तथाकथित गुरुकुल में, ताकि नंबर 1 असुर बने, अपने पिता से भी आगे निकले। यही हर पिता का सपना होता है। तो गए प्रहलाद महाराज, शुक्राचार्य के 2 पुत्र शांड और अमृत। और लेकिन जब प्रहलाद महाराज को बुलाया गया हिरण्यकश्यप के सामने, बोला सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी है आपने? क्या बोला? तत्साधु मन्य असुहृदयनम सदा सुमिद्विन धीयम असत्ग्रह हित्वात्मपातम ग्रहवंद कोपम वनम गतो यत् श्री हरिमाश्रय। कि पिताजी ये सब चीज़ें छोड़ो, वृंदावन जाओ और हरि का आश्रय लो। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा छोटा बच्चा है, स्कूल से गाली सीख के आ गया। उसको तो गाली थी कि वृंदावन जाओ हरि का आश्रय में, गाली बोल रहा है बच्चा। कई छोटे गंदी बातें करते हैं, पता नहीं कुछ सिखा दिया होगा। तो षंड और अमृत की बहुत उन्होंने अपमानित महसूस किया, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो षंड और अमृत ले गए प्रहलाद महाराज। किसने सिखाया तुम्हें? कौन है बताओ, कहाँ से जाना है क्या? क्योंकि षंड और अमृत उनको ज्ञान दे रहे थे राजनीति का, कूटनीति का। असुर लोग एक्सपर्ट होते हैं, शत्रुओं से कैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्रता कैसे बनाना चाहिए, कौन काम का व्यक्ति उसको मित्र बनाए, को काम का व्यक्ति उसको छोड़ दे। ये असुर मानसिकता है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला ये सब पशु बुद्धि है, ये सब पशु बुद्धि है। तो आज के सुनते हैं कि वो जो पशु बुद्धि होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति से आती है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उससे हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न होता है, मैं और मेरा, और वो है तुम्हारा, ये है मेरा। माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। मैं और मेरा, और वो अलग है, हम सब अलग हैं, ये मित्र है, ये शत्रु है। ये पशु बुद्धि है। पशु ऐसे ही सोचता है। देखते हैं बुरा मत माने, गली में कोई कुत्ता है, कोई दूसरी गली का कुत्ता, उसमें सब भगा देते हैं, ये हमारी गली है, यहाँ से भाग जाओ, है ना, तो ये मेरा एरिया है, ये मेरे लोग हैं। ये पशु बुद्धि है, और ये बहिरंगा शक्ति से आती है। तो ये कह रहे हैं स यदा अनुव्रतः, सा मतलब जो भगवान है, वो भगवान, यदा अनुव्रता, जब किसी पर कृपा करते हैं तो क्या होता है? किसी पुरुष पे, किसी जीव पे कृपा करते हैं, सा यदा अनुव्रता पुंसा पशु बुद्धि विधीयते, तो उसकी पशु बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब भगवान की कृपा होती है तो हम इस मैं और मेरा, मित्र और शत्रु के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। कितना सुंदर है। कैसे होगा? जब भगवान की कृपा होगी। सा यदा अनुव्रता पुंसाम पशुर बुद्धि विद्यते अन्य एषा तथा अन्यो अहम इति भेद गता सति। तो अन्य एषा, वास्तव में इसका अगर ये पशु बुद्धि नष्ट नहीं होती तो कैसे सोचता है? अन्य अहम इति, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो ऐसे क्या है? भेद, ये जो भेद रखना है, गता असति, ये बहुत संकटपूर्ण है, डिजास्ट्रस है। इस प्रकार की पशु बुद्धि बनाए रखना एक मनुष्य के लिए डिजास्ट्रस है, बहुत संकटपूर्ण है। क्लास में सोना भी संकटपूर्ण है, डिजास्ट्रस है। कि आप मैं और मेरा में लगे रहेंगे, और मैं और मेरा सोचते सोचते किसी ने मेरी मिथ्या अहंकार को संतुष्ट कर दिया, वो मेरा मित्र बन गया। किसी ने मेरे मिथ्या अहंकार में थोड़े सा
घाव पहुंचा दिया तो मेरा शत्रु बन गया। ये मैं और मेरा मित्र शत्रु के भाव रखते हम शरीर छोड़ देंगे तो अगला शरीर फिर हमें प्राप्त होगा। यही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। बार बार इस चक्कर में हम फंसे हुए हैं, किसी को मित्र मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं। ये पशु बुद्धि रखेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, भगवान को नहीं जान सकते। पशु बुद्धि रखेंगे तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, हमेशा परेशान रहेगा, डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, इनसिक्योर रहेगा। हिरण्यकश्यप बड़ा इनसिक्योर था, कितनी शक्ति थी हिरण्यकश्यप के पास, हद हो गई। इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, अगर आप किसी को जिसने भागवतम ना पढ़ी हो उसको जाके हिरण्यकश्यप का चरित्र सुनाओ, उसके पास कितनी शक्ति थी, वो बोले मुझे भी ऐसा बनना है। क्या शक्तियाँ थी, सब रिमोट कंट्रोल था। सूर्य को बोलता थोड़ा ठंडक कर दो, ठंडा हो जाता था। इंद्र को बोलता चलो बारिश करो, बारिश हो जाती। इतनी बारिश नहीं, कम करो। सब उसके नौकर चाकरी करते थे, सारे प्रकृति के नियम बदल दिए थे। नरक में वो जाएंगे जो पुण्य करते हैं, स्वर्ग में वो जाएंगे जो पाप करते हैं, सब कुछ बदल दिया था। कितनी शक्ति थी उसके पास, लेकिन भयभीत रहता था। किससे? अपने छोटे से बालक से, मासूम बालक, 5 साल के बालक से भयभीत रहता था, क्योंकि पशु बुद्धि है। किसने सिखाया तेरे को? कोई तो आया होगा फुसला रहा है, तो व्यक्ति जो बहुत इनसिक्योर होता था कि 2 लोग बात कर रहे हैं, मेरे विषय में बात कर रहे होंगे, क्या बात की, क्यों किया, वो ऐसे ही सोचता रहेगा। हालांकि इतनी शक्तियाँ थी, इतना कौशल था उसके पास। तो ये पशु बुद्धि रखने वाला व्यक्ति ना तो कभी संतुष्ट रहेगा, ना कभी भगवान को जान पाएगा, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। तो इसलिए इस पशु बुद्धि से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलेंगे? सा यदा अनुव्रतः, जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, जब भगवान की कृपा होगी, तब ये बुद्धि हमारी उन्नत होगी, इससे हम ऊपर उठेंगे। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु के माध्यम से। जब हम प्रमाणी गुरु से हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनाम। कि जब हम गुरु के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं। इसके बाद अगला श्लोक कौन सा है? 435 भगवद गीता। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण तक्षस्यते आत्मत्वमयि। जिसको जानकर प्रमाणिक गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करके उसको दोबारा मोह नहीं होता मैं और मेरा का, और वो हर जीव को कृष्ण से संबंधित देखता है। ये प्रयोजन है दीक्षा का। तो ये भगवान की कृपा है। जब हमें प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन उस दीक्षा का परिणाम क्या है, उद्देश्य क्या है? कि हम हर जीव को भगवान से संबंधित देखें। दीक्षा लेने के बाद भी सोच रहा हूँ ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसका मतलब केवल फिलॉसफी मालूम है, अंदर फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य ब्रह्मानंद महाराज को भेजा था अफ्रीका में प्रचार करने के लिए। कोई पहली बारी है ना, कोई भी नहीं था वहाँ पे, और उनके भाई थे गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि प्रभुपाद के पास आए, अरे प्रभुपाद आपने मेरे भाई को वहाँ कहाँ भेज दिया है? सब वो काले निग्रो हैं, ब्लैक निग्रो, दे आर इन्फीरियर, माई ब्रदर इज वेस्टर्न सुपीरियर, उनको यहाँ बुलाइए, उसको अमेरिका में प्रचार करना चाहिए। ब्लैक्स आर इन्फीरियर, वाइट्स आर सुपीरियर, ऐसे बोल रहे थे। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को बोला, यू आर आल्सो वाइट निग्रो। वो ब्लैक निग्रो हैं, तुम्हारी भी यही मान सकते, यू आर आल्सो वाइट निग्रो। तो दीक्षा लेने के बाद भी अगर हमारे अंदर ये मानसिकता रहती है मैं और मेरा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तो बड़ा संकटपूर्ण है। ये भेद कथा सती, इस प्रकार का भेद रखना एक भक्त के लिए बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस। क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। भक्ति का जो असली आनंद है, जो भक्ति का जो सार है, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा और भगवान को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए इससे बाहर निकलना है। तो कैसे? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये असुर की मानसिकता है, और बता रहे हैं कि जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो हम सब क्या देखेंगे कि मैं भी कृष्ण का दास हूँ और सभी कृष्ण के दास हैं। जब सभी कृष्ण के दास हैं, हम सबके पिता एक हैं, स्वामी एक हैं, तो किस बात का मित्रता और शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। तो दास शब्द क्या है? एक भक्त ने बहुत अच्छा
दास का एक्रोनिम बनाया, डी से बनाया डिपेंडेंट ऑन गुरु एंड कृष्णा। जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा में हमें नया नाम मिलता है, दास और देवी दासी। ये हमारे दीक्षित नाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन हम इस बात पे नाम पे ध्यान नहीं देते। हम पहले जो उसके आगे उस पर ज़्यादा ध्यान, बड़ा सुंदर नाम मिला प्रभु जी आपको, बड़ा सुंदर नाम मिला माता जी, आगे पीछे नहीं देखते। दास दास वो तो ग्रांटेड है, वो तो कोई बात नहीं, ये अच्छा है। लेकिन वास्तव में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो है दास। दीक्षा लेना इसलिए लेते हैं कि हमारी पशु बुद्धि समाप्त हो और हम जान सकें कि हमारा असली रूप दास का है और दूसरों को भी भगवान के दास के रूप में देखें। ये दीक्षा का उद्देश्य है। केवल दास नाम लगा दिया आगे, और कोई कभी कोई हमें दास कहकर तो बुलाता ही नहीं। प्रभु 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 जी कह के बुलाते हैं, महाराज कह के बुलाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं हम दास हैं। हम प्रभु ही हैं, और या तो प्रभु जी हैं या फिर महाप्रभु हैं। हम दास तो भूल चुके कि हम दास हमने बनना है, वो जीवन का उद्देश्य है। यही गुरु जी ने इसलिए हमें वो दिया है। तो दास तो बोले क्या है, डी मतलब डिपेंडेंट ऑन गुरु एंड कृष्णा, डिपेंडेंट ऑन देयर डिज़ायर, उनकी इच्छा पर निर्भर रहना, उनकी इच्छा के अनुसार अपने भक्ति को करना, जीवन को चलाना। पहला ओके। प्रभुपाद जी इसके आदर्श उदाहरण है, परफेक्ट दास हैं। कितने कष्ट सहे गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए। हमारे गुरुजन हमसे बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं कर रहे। ऐसा नहीं बोल रहे जाओ साइबेरिया में प्रचार करो -40 डिग्री में, ऐसा नहीं बोल रहे। बोले यहीं आसपास प्रचार कर लो, जा रहे देखो तारे को 16 माला ध्यानपूर्वक जप कर लो, 4 नियम को अच्छे से पालन कर लो, आपस में कोऑपरेट कर लो। यही आदेश है और कोई नहीं। यही करना भारी पड़ जाता है। तो दास डी। ए का मतलब है अफेक्शन फॉर अदर लिविंग एंटिटीज, अफेक्शन फॉर डिवोटीज, भक्तों से प्रेम ना। यहाँ बताया गया है कि जो भक्त हैं एक दूसरे से मित्रता का भाव रखते हैं। बहुत ज़रूरी है। हमारा आंदोलन पर्सनलिज्म है, और हम कोई निराकारवादी नहीं है कि चुपचाप अकेले बैठ के साधना करके ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, या पतली कुरुक्षेत्र की पतली गली से गोलकधाम अकेले चला जाऊंगा। ऐसी कोई पतली गली नहीं है। भगवान देखेंगे कोई भगवान के धाम में भगवान अकेले नहीं है, भक्तों से घिरे हुए हैं। तो भक्तों से व्यवहार करना नहीं जानते, भक्तों से प्रेम करना नहीं जानते, तो एडमिशन नहीं मिलेगा गोलकधाम में। तो यहाँ प्रभुपाद ने बोला हमारा जो मंदिर है ये वैकुंठ है, यहाँ हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ हम पास हो जाएंगे प्रैक्टिस में, नेट प्रैक्टिस में, तब टीम में सेलेक्ट होंगे गोलकधाम जाने की टीम में। यहीं पे हमने उत्पाद मचा रखा है। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु, ये मेरा ग्रुप है, उसका ग्रुप है, धाम झाम चल रहा है। भगवान कहाँ चांद से हमारा भगवत धाम जाएगा, और हम सपने देख रहे हैं गोलकधाम जाएंगे, हाथ खड़ा करते मैं जाऊँगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे? हाथ खड़ा करने से थोड़ी चले जाएंगे। अपनी चेतना को खड़ा करना पड़ेगा, चेतना को उन्नत करना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा हमें। तो अफेक्शन बहुत ज़रूरी है, प्रेम से। तो भक्तों से मैत्री भाव रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं श्री भगवान की सेवा करने हेतु सबको मैत्री भाव रखना चाहिए। मैत्री भाव के अंदर क्या आता है? एक दूसरे को मौका देना चाहिए सेवा करने के लिए, एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। अपनी ही सेवा पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, मैं कितने रिजल्ट्स लेकर आ रहा हूँ। हाँ, कई बार भक्तों को एक देखते हैं कि कितना रिसोर्सफुल है, ये कितनी मैन पावर ला सकता है, ये कितना मनी पावर ला सकता है, एक काम का भक्त है, इसको थोड़ा खुश रखते हैं। ये भक्त ये पैसा नहीं ला सकता, ये ज़्यादा प्रचार में ज़्यादा आगे नहीं है, ठीक है, इसका इतना ध्यान नहीं रखना। हम इतने मतलबी हमारी मानसिकता है भौतिकता वाली। भक्ति में आने के बाद भी इसी मानसिकता से लोगों को देखते हैं, कौन कितने काम का है, कौन बाहरी रूप से कितना पद है जिसके पास, उसको हम वाह करेंगे। जिसके पास कोई पद पोस्ट पोजीशन नहीं है वो बेकार है। इस दृष्टि से देखते हैं तो कहाँ मैत्री भाव है? जहाँ अपने काम का बदले उससे मैत्री रखेंगे, काम का नहीं छोड़ देंगे। तो भौतिक जगत में होता है जब तक कुर्सी है लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, कुर्सी नहीं है तो रिटायर हो जाए व्यक्ति, कौन पूछते हैं उसको? तो ये मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव क्या है? एक दूसरे से वास्तव में एक दूसरे को एनकरेज करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना। कंपटीशन होना चाहिए भक्ति में भी, लेकिन भौतिक स्तर का नहीं।
भौतिक स्तर का कंपटीशन है कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटो आगे बढ़ो। आध्यात्मिक जगत में कंपटीशन है, चंद्रावली और राधारानी के बीच में कंपटीशन है, ग्वाल वालों में कंपटीशन है कि हम पहले कृष्ण को छूएंगे। वो जो कंपटीशन है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। उस कंपटीशन में द्वेष उत्पन्न नहीं होता, उत्साह बढ़ता है सेवा करने का। जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग मंदिर में जाके कंपटीशन करवाते थे, हमारे गुरु महाराज भी करवाते थे, है ना। यहाँ आएंगे, पंजाबी बाबा मंदिर में आएंगे तो ईस्ट ऑफ क्लास मंदिर की तारीफ करेंगे। या तुम्हारा छोटा सा मंदिर फिर भी इतनी समस्याएं, ईस्ट ऑफ क्लास में कोई समस्या नहीं है। और वहाँ जाएंगे तो उनको डांटेंगे, बोले पंजाबी बाबा बहुत बढ़िया चल रहा है। और हर जगह जाएंगे सबको बोलेंगे वो उतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ाते थे। तो ये कंपटीशन अच्छा है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें और एक दूसरे से प्रेरणा मिल सके। तो मैत्री विकसित करना भक्तों के बीच में बहुत आवश्यक है। हम सब एक दूसरे की सेवा की प्रशंसा करें, एक दूसरे को स्पेस दें कि किसमें क्या स्वभाव है, कैसे वो अच्छी सेवा कर सकता है, करने दें। और कोई अच्छी सेवा कर रहा है तो बाद में तुरंत उसमें प्राइड आ जाएगा, उससे बचें। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा, गिलहरी पीछे छोटी सी गिलहरी पाँव के नीचे आ जाएगी, भगवान राम ने तुरंत रोका। इसका सर्विस एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड ऑफ सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैग्नीट्यूड ऑफ सर्विस। आपकी सर्विस का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, बड़े बड़े पहाड़ ला के डाल दे, ये बेचारी छोटे छोटे रेत के दाने डाल रही है, लेकिन दोनों मेरे लिए बराबर है। तो इसीलिए कई बार अपना मैग्नीट्यूड ऑफ सर्विस देखते हैं तो हम सोचते हैं हम ज़्यादा बड़े हैं, ये तो छोटी छोटी सेवा कर रही है, बेकार है। नहीं, हर किसी का उत्साह बढ़ाना चाहिए। और देखिए कोई भक्त को सेवा करने का मौका मिल रहा है, बड़ा खुश होना चाहिए। राजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, महाप्रभु उनको मिलना ही नहीं चाहते थे। महाप्रभु लीला कर रहे थे, सबको प्रदर्शित कर रहे थे कि प्रतापरुद्र की कितनी डिटर्मिनेशन है। और जब महाप्रभु उनसे मिले, रामानंद राय से मिले, तो रामानंद राय को बोला तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ, सब छोड़ के आ जाओ, जगन्नाथपुरी में चर्चा करेंगे, कृष्ण चर्चा करेंगे। तो रामानंद राय राजा प्रतापरुद्र के पास गए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहा हूँ, फुल टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ। और राजा जो थे अपने सिंहासन पे बैठे थे। आप कल्पना कीजिए, बॉस को मिलने रहे भगवान, और आपका सर्वेंट, बॉस का सर्वेंट को भगवान ने बोला आ जाओ सब छोड़ के। तो जो राजा होगा उसको क्रोध नहीं आएगा, मुझे तो मिलने रहे और तुम मेरे सेवक हो, तुमको बुला रहे हैं आ जाओ फुल टाइम ज्वाइन कर लो, मैं आप छोड़ूंगा नहीं, रिलीव नहीं कर, तुम्हें जेल में डाल देता हूँ। साधारण व्यक्ति ऐसा करता है। राजा सिंहासन से खड़ा हो गया और तुरंत रामानंद राय का आलिंगन कर लिया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, जाओ तुरंत जाओ, और तुम्हारी पूरी तनख्वाह तुम्हें मिलेगी पेंशन के रूप में। पूरा फैसिलिटेट किया। तो भक्तों में मित्रता का भाव है कि एक दूसरे की सेवा के लिए हम फैसिलिटेट करें। जब रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को ये बताया कि मेरे अंदर तो आपके प्रति जो प्रेम है वो राजा के प्रेम के सामने एक बूंद के समान है, तो महाप्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भगत प्रधान, तुमा के ये प्रीति करे सही भाग्यवान। बोले तुम भक्तों में प्रधान हो, जो तुमसे प्रेम करेगा वो भाग्यवान है। यानी कि हालांकि राजा प्रतापरुद्र अपने आप को सोचे थे मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन महाप्रभु ने उल्टी बात की, जो भक्तों से प्रेम कर लेता है उसके भाग्य का उदय हो जाता है कि तुमा के ये प्रीति करे से ही भाग्यवान। इसलिए जो भक्तों से मित्रता का भाव रखेगा, जो भक्तों से प्रेम करने का प्रयास करेगा, उसके भाग्य का उदय होगा। भक्तों से द्वेष करना, कंपटीशन करना बहुत खतरा है। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना बहुत खतरा है, और बहुत वो सारे हमारे अपराधों का कारण है। तो एक का मतलब क्या है, हर जीव के प्रति हम प्रेम दिखाएं। प्रभुपाद के साथ अपने सन्यासी शिष्यों के साथ प्रभुपाद को वो चिड़ियाघर में ले गए। तो एक सन्यासी क्या कर रहे थे, एक शेर पिंजरे में बंद था, तो सन्यासी अपने डंडे से शेर को छेड़ रहा था, आनंद ले रहे थे। शेर तो पिंजरे में बंद है, कुछ भी कर लो, डंडा मारा था। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया, स्टॉप इट, अभी पिंजरा खुल जाएगा, मालूम चल जाएगा। वो जीव अभी कमज़ोर स्थिति में है, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कोई जीव हमसे थोड़ा कमज़ोर है तो हम उसका शोषण शुरू कर दें, उसका मजाक उड़ाएं, उसका फ़ायदा उठाएं, ये पशु बुद्धि है।
हर एक को दास के रूप में देखना है, हर एक का उत्साह बढ़ाना है, कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है ना। तो ये अफेक्शन, डी पहला क्या था, निर्भरता, डिपेंडेंस, एस सेल्फलेस सर्विस। सब जीवों को हमने जैसे बताया, सब जीवों को ज्ञान देना है कि आप कौन हो, कृष्ण के दास हो। सेल्फलेस, इसमें कोई अपना एजेंडा लेके ना चले। भक्ति में हम सेवा में कोई एजेंडा लेकर आएंगे, वही जो एजेंडा है वो कारण बनता है, फिर द्वेष उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ केवल सेवा करने आए हैं, केवल दास बनने आए हैं। वास्तव में ये साधु का व्यवहार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में भागवतम के दशम स्कंद से गोवर्धन लीला से एक श्लोक कोट करते हैं, जब भगवान बता रहे हैं नंद महाराज को भी आप क्या यज्ञ कर रहे हो, कुछ तो बताओ, साधु लोग ऐसे नहीं होते। वो क्या कहते हैं, ना ही गोप्याम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम इह अस्ति अश्व पर दृष्टि नाम अमृतो दास्त्र विधम विषाम। कि जो साधु लोग हैं वो कोई सीक्रेट नहीं रखते, है ना, वो सबको अपने समान ही समझते हैं। उनके अंदर ये भावना नहीं होती ये मेरा है किसी और का है। वो किसी को ना तो मित्र मानते हैं ना किसी को शत्रु मानते हैं। तो सेल्फलेस सेवा करनी है। हम यहाँ एक सेवक के रूप में हैं और ये भावना नहीं रखनी इसकी करूँगा इसकी सेवा नहीं करूँगा। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने बोला कि 4 क्लासेस के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास मैन, सेकेंड क्लास मैन, थर्ड क्लास मैन, फोर्थ क्लास मैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ऑडियंस ने किसी ने पूछा स्वामी जी आप कौन सी क्लास में हैं? प्रभुपाद बोला आई एम 5th क्लास मैन, सर्वेंट ऑफ ऑल द क्लासेस। ये प्रभुपाद जी है। तो क्या है, सेल्फलेस सेवा एटीट्यूड लाइन। तो ये दास, इसको हमने कल्टीवेट करना है। हमें जो दीक्षा मिली है ये तभी पूर्ण रूप से परिपूर्णित होगी जब इस दास की भावना को अनुकूल करेंगे, अन्यथा ये पशु बुद्धि बनी रहेगी। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि असुर लोग अपने आप को किसी को मित्र मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं, और जो भक्त हैं वो सब में एकत्व देखते हैं। कैसे एकत्व देखते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से सब आत्मा है, भगवान के अंश है। भौतिक दृष्टि से जो शरीर मिला सबका पंच तत्व का बना हुआ है, सब एक ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब आत्मा है और भौतिक दृष्टि से सब पंच तत्व के बने हुए हैं, तो डिफरेंस ही नहीं है। रूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। उसके बाद प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि जो वैकुंठ का कंपटीशन है और इस संसार के कंपटीशन में अंतर है। वैकुंठ का जो कंपटीशन है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, संसार का कंपटीशन अपनी प्रसन्नता के लिए है। संसार के स्पर्धा में एक जीतता है, बाकी सब हारते हैं और वो दुखी होते हैं। और भक्ति के कंपटीशन में सबका लाभ होता है, सबको आनंद आता है और सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। भागवत में 30 स्कंद में वर्णन आता है कि वैकुंठ में बहुत अच्छे अच्छे पक्षी हैं जो कि मीठा मीठा गा सकते हैं, मधुर गान कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के आसपास एक भावना मंडरा रहा है, घूम 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 कर रहा है। तो बाकी पक्षियों ने उसको बोला चुप, भूम लगा रखी है, चुप हो जा हम मीठा गाएंगे, नहीं, उसको गाने दिया। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। वैकुंठ में बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फूल हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल में कौन रहती हैं? तुलसी महारानी। तो बाकी फूल ये नहीं कह रही है तो पॉलिटिक्स है, इसमें तो सुगंध भी नहीं है, पता नहीं इसी को मौका मिलता है हर बारी, ऐसा नहीं है। वो प्रशंसा, वो खुश हैं कि तुलसी महारानी भगवान के चरणों में है, चलो इसका सौभाग्य है। जितना हम किसी की सेवा की प्रशंसा करेंगे, यानी कि उसको जिस भक्त को ज़्यादा सेवा करने का अवसर मिल रहा है, यानी कि उसको भगवान की कृपा मिल रही है। अगर हम उसकी प्रशंसा करेंगे, यानी कि हम भगवान की कृपा की प्रशंसा कर रहे हैं। कृपा की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें भी कृपा प्राप्त होगी। अगर हम उनसे द्वेष कर रहे हैं तो कृपा से द्वेष कर रहे हैं तो हमें कैसे कृपा प्राप्त होगी? सीधा फार्मूला है। और भक्ति एब्सोल्यूट है, परम है। अगर हम कुछ सेवा कर भी नहीं पा रहे और किसी भक्त की सेवा की हम प्रशंसा करते हैं तो हमें भी वही लाभ मिल जाएगा जो उस भक्त को सेवा करने से लाभ मिला है। समझिए कितना आसान है। समझे नहीं समझे? किसी वक्त ने बहुत सारी पुस्तकें बांट दी, मैं ज़्यादा पुस्तक नहीं बांट पाया, अपना प्रयास किया, लेकिन मैं उस भक्त की केवल हृदय से प्रशंसा करूं कि बहुत अच्छी सेवा है,
तो मुझे भी वही लाभ मिल जाएगा जिसने अपनी पुस्तकें बांट के उसको लाभ मिला। इसका मतलब ये नहीं खुद निकलना नहीं है बाहर, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, बाबू जी आप बांटो, मैं तो बस आपकी तारीफ करता हूँ। अपनी क्षमता से मैंने किया, उसने पूरी क्षमता से किया, उसने बहुत अच्छी सेवा की, उसकी प्रशंसा करनी। बस सरल हृदय रखेंगे तो भक्ति करना कितना सरल है, और सरल हृदय नहीं है तो भक्ति करना बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये संसार ने हमें बहुत जटिल बना दिया है। इस यहाँ के हमारे जो हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण है, इससे हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि सरलता चली गई है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं एक सुंदर बात कि दासों का दास बनना आत्मा के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन मिथ्या अहंकार के लिए बहुत कठिन है। तो आत्मा का तो स्वरूप ही यही है कि मैं दासों के दासों का दास हूँ। और देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी भी हैं। श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से मिलती हैं उनको बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जब किसी गोपी को कृष्ण से मिलाती हैं तो राधा रानी का आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है। ऐसी गोपियों को भी कृष्ण से मिलने में बहुत आनंद आता है। ये सब गोपियाँ ये योजना बनाती रहती हैं कि राधा रानी को कैसे कृष्ण से मिलाएं, तो जब वो राधा रानी को कृष्ण से मिलाती हैं तो उनका आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है। वैकुंठ में गोलक धाम बिल्कुल उल्टी इक्वेशन है। वहाँ एक भक्त दूसरे भक्त को पुश करता कि आप सेंटर में आओ, यहाँ हम एक पुल करते हैं, भैया मैं आऊँगा पहले सेंटर में, आप पीछे हो जाओ, मुझे सामने आना है। वहाँ पे नहीं, आप आगे आइए, हमें आपको आगे करके ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो ये इस फीलिंग, ये ट्रेनिंग हमने यहाँ पे प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम और कुछ पॉइंट्स लेते हैं। वास्तव में जो हमारे को संतुष्टि मिलेगी ये इस प्रकार की शुद्ध भक्ति करके ही मिलेगी, और हम ऐसी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे तो असंतुष्ट रहेंगे, और उस असंतुष्टि को, उस गैप को पूरा करने के लिए फिर हम इन चक्रों में फंसते हैं। कंपटीशन, मित्रता, शत्रुता, राजनीति इत्यादि, वो भक्ति का सत्यानाश कर देती है। बहुत संकटपूर्ण, डिजास्ट्रस है पूरे समुदाय के लिए, भक्त के लिए भी और पूरे समुदाय के लिए। ऐसी मानसिकता रखना डिजास्ट्रस है, लूज लूज सिचुएशन, इसमें कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला। और ये ज़्यादातर कनिष्ठ भक्तों की मानसिकता है, तो हमें इससे ऊपर उठने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ये जो द्वेष बताया गया है, बताते हैं हमारे आचार्य कि ये द्वेष भी 4 प्रकार के होते हैं। एनालिसिस किया काफ़ी। एक प्रकार के द्वेष को बोलते हैं खल, खलनायक बोलते हैं ना, खल। खल मतलब कि जो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। द्वेष इतना बढ़ गया है कि वो व्यक्ति योजनाएं बनाता है और एग्जीक्यूट करता है कि अपने शत्रु का कैसे नीचे गिराओ, उसको ख़त्म कर दो। ये है खल। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीद, वो द्वेष का। दूसरा है द्वेष। द्वेष में मतलब कि अंदर ही अंदर किसी के लिए घृणा रखना, शत्रुता का भाव रखना। बिल्कुल पसंद नहीं है व्यक्ति, इसको मैं देख नहीं सकता, इसको दुख होता है तो मुझे सुख होता है, इसको सुख होता है तो मुझे दुख होता है। द्वेष है। फिर है असूया। असूया मतलब दोष ढूंढने की मानसिकता, कि मैं दोष ढूंढता हूँ। भगवान गीता में क्या कहते हैं, इदम ते ते गुहितम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, क्योंकि तुम दूसरों में दोषारोपण नहीं करते इसलिए ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। और चौथा है मत्सर। मत्सर का मतलब है कि बिना सोचे समझे सबको दुख देना। किसी का भी जो उत्कृष्टता हमसे सहन नहीं होती। जैसे मच्छर है, सबको काटेगा, ये नहीं यार इसको छोड़ो ये अच्छा पकता नहीं, वो सबको काटेगा। सांप सबको काटेगा, तो ये मत्सरता। तो ये सब प्रकार के द्वेष हम सब में पाए जाते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में, और ये हमारी भक्ति का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पशु बुद्धि के कारण है, आसुरी मानसिकता है।
उसको इससे ऊपर उठना है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने आंदोलन बनाया है सबको ब्रजवासी बनाने के लिए, तो हमने ब्रजवासी बनना है, तो इससे ऊपर उठेंगे। फिलॉसफी हम सब जानते हैं, ये बातें पहली बार नहीं सुन रहे, बहुत बारी सुन चुके हैं, लेकिन फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा। एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी चाहिए, चरित्र चाहिए। कहना आसान है, लेकिन हम बार बार श्रवण करते हैं, बार बार मनन करें, तो इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। कि जितना हम सतोगुण में होंगे उतनी हम अपनी गलतियों को देख पाएंगे, और जितना रजोगुण में होंगे हम केवल दूसरों में गलतियां ढूंढेंगे। तो भक्ति को सही ढंग से करें तो हम सतोगुण में आना चाहिए। हर भक्त को इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए अपने आप से। हाँ, यहाँ में से गलती हुई, ये गलत भावना है, शास्त्रों में पढ़ता हूँ ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, ये भक्ति के प्रतिकूल है, ये तो पशु बुद्धि है, मुझसे ऊपर उठना है। हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का मतलब क्या है? एक मतलब है कि खुद अध्ययन करना, दूसरा स्वाध्याय का मतलब है शास्त्रों को देखकर अपना अध्ययन करना, अपना स्कैनिंग करना कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा स्तर क्या है। जो शास्त्र हैं ये एक दर्पण का कार्य करते हैं, हमें दिखाते हैं हम कैसे हैं। तो ये तात्पर्य पढ़ रहा था तो बोला, अरे पूरी पशु बुद्धि है अपने अंदर, इस पशु बुद्धि ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत संकटपूर्ण है। कोई आवश्यकता नहीं है उसमें देखने की उसकी गलती है, उसकी गलती है। अरे ये देखो आपकी कितनी बड़ी पशु बुद्धि, पहले इसको ठीक करो। तो ये बहुत बड़ा मिशन है, इसी में लगे रहेंगे पूरा जीवन, भक्ति में उत्साह बना रहेगा। अरे भैया बहुत अभी सिलेबस बहुत बड़ा है, अपने आप को बहुत शुद्ध करना है। तो ये आएगा जितना अपने जीवन में सत्वगुण को अनुकूल करेंगे। सत्वगुण होगा तो अपनी गलती मान जाएंगे, और नहीं तो अगर हम रजोगुण में रहेंगे, हम अपेक्षा करेंगे हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो, सब हमें सम्मान दे, तो हमेशा परेशान रहेंगे। कोई देगा कोई नहीं देगा, तो परेशान रहेंगे। जो दे देगा वो मित्र है, जो हमें सम्मान नहीं देगा वो शत्रु है, और फिर इसी में लगे रहेंगे। तो कहाँ मतलब कि क्या भक्ति होगी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे मैं कह रहा था, सॉरी, फिलॉसफी केवल काम नहीं करेगा, चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलॉसफी सब जानते हैं, सिगरेट लोग पीते हैं, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है वेरी डेंजरस, वो पढ़ते भी हैं, उनको भी फिलॉसफी मालूम है, नहीं पीते। कहीं हमारा भी हाल कई बार ऐसा, हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। हमें लगता है ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है, ये सारी किताबी बातें हैं, तो फिर हम कैसे जीवन में उतारेंगे, कैसे हमारा हृदय बदलेगा। तो भागवतम को हम जो श्रवण कीर्तन करते हैं इसलिए करते हैं कि इसको अपने जीवन में उतार सकें। भगवान को हम प्रभावित करेंगे अपने उपलब्धियों से नहीं, अपने चरित्र से, अपने गुणों से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो हिरण्यकश्यप की भी थी, प्रियव्रत महाराज ने बहुत बड़ी उपलब्धियां की, एक नया सूर्य बना दिया, लेकिन उसका करने के बाद वो बड़े हताश थे कि मैं क्यों, आत्मा संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं। तो उपलब्धियों से भगवान भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? भगवान गीता में बता रहे हैं, भाई ये गुण विकसित करो तब मैं संतुष्ट हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखक्षमी संतुष्टा सतयोगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि सब भक्त च मे प्रिय। वो मुझे प्रिय है, ऐसे भक्त के गुणों को देख के मुझे खुशी होगी। परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज 1986 में उन्होंने एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी श्रील प्रभुपाद को। उन्होंने ऐसा सपना देख रहे हैं कि वो प्रभुपाद जी के पास हैं, और प्रभुपाद मैंने हर एकादशी निर्जला रखी, मैंने कभी 16 माला का जप नहीं छोड़ा, 4 नियमों का सख्ती से पालन किया। प्रभुपाद पूछते हैं क्या आपके हृदय से सेक्स डिज़ायर चली गई? प्रभुपाद मैंने ये फॉर्म कम्युनिटी डेवलप की, मैंने इतनी पुस्तकें बांटी, मैंने ये किया, क्या आपके हृदय से सेक्स डिज़ायर चली गई? फिर अपने बता, प्रभुपाद मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, क्या आपके हृदय से सेक्स डिज़ायर चली गई? दैट इज़ वेरी गुड, दिस अकम्प्लिशन इज गुड, क्या आपके हृदय से चला गया? बहुत सुंदर ऑफरिंग है। तो इसी ढंग से हमें भी अपने आप से पूछते रहना चाहिए, क्या मेरे हृदय से द्वेष चला गया? क्या किसी भक्त को खुशी देके, किसी भक्त का गुणगान सुन के मेरे हृदय में क्या होता है? ईमानदारी से पूछो अपने आप से।
तो ये जब होगा तो फिर हम पशु बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा ये द्वेष जो है बहुत गहरा होता जाएगा, हम भी खलनायक बन सकते हैं। तो वो बहुत डेंजरस है, वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। वसुदेव ने कंस को बहुत फिलॉसफी सुनाई, आत्मा और शरीर में क्या भेद होता है, शरीर ने तो मरना ही मरना है। कंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने बोला मैं अपनी संतान आपको दे दूंगा, तुरंत कंस ने अपनी तलवार नीचे रख दी। क्यों? बस कंस को वसुदेव के चरित्र पे पूरा विश्वास था कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो कैरेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फिलॉसफी देन नॉलेज। और हम यहाँ अपने चरित्र का निर्माण करने आए हैं, हम यहाँ असली साधु बनने आए हैं। कोई भी किसी भी आश्रम में हमारा उद्देश्य है अच्छा चरित्र विकसित करना, अच्छे अंदर वैष्णव गुणों को विकसित करना, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रभावित करना है, जनता को प्रभावित नहीं करना। भगवान को हमने भगवान के दृष्टि को आकर्षित करना है, कृपा को आकर्षित करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। सो दैट वे श्रील प्रभुपाद जी ने 10th कैंटो के 13वां अध्याय है ब्रह्म विमोहन लीला, उसके 60 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। उसका श्लोक का अनुवाद है, वृंदावन इज द ट्रांसडेंटल अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड वेयर देयर इज नो हंगर, एंगर और थर्स्ट। Though naturally inimical, both human beings and fierce animals live there together in transcendental friendship. वृंदावन भगवान का ऐसा दिव्य धाम है जहाँ ना कोई भूख है, ना क्रोध है, ना प्यास है। हालांकि मनुष्य और जो जंगली पशु हैं एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन वहाँ वो दिव्य सब मित्रता के भाव में रहते हैं। तो इसके उसमें प्रभुपाद जी लास्ट में बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं कि ये ऐसे कैसे विकसित हो जाएगा वृंदावन में इस प्रकार का भाव। प्रभुपाद लिखते हैं, दिस मेंटेलिटी कैन नॉट अपीयर ऑल ऑफ ए सडन बट इट विल ग्रेजुअली डेवलप विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय साधना वन कैन कम टू दिस प्लेटफॉर्म। ये पशु बुद्धि से मुक्त होकर सबको मित्र के रूप में देखना, सबको भगवान के दास के रूप में देखना, ये कैसे आएगा? अच्छी साधना करके। साधना बोले हम तो कर रहे हैं साधना, प्रभु जी 25 साल हो गए साधना करते हो। ऐसी साधना नहीं। साधना मतलब केवल 16 माला 4 नियम कुछ पढ़ लेना, कुछ लेक्चर दे देना, कुछ सेवा कर देना, ये साधना है। लेकिन हमारी साधना मीनिंगफुल होनी चाहिए, साधना हमारी इंटेंस होनी चाहिए, साधना इस उद्देश्य के साथ होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को शुद्ध करके भगवान को प्रसन्न करना है। साधना एक रिचुअल की तरह निपटाने के लिए नहीं होनी चाहिए। 16 माला कर दी, टिक टिक टिक, साधना चार्ट में डन। साधना, उस साधना से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से देख रहे हैं, साधना से लगता है कि दीक्षा का उद्देश्य यही है कि इस पशु बुद्धि से बाहर निकल के हम वास्तव में अपने आप को दास के रूप में माने और दूसरों को भी भगवान के दास के रूप में देखें। ये साधना का उद्देश्य है। तो मेरे को फिर जब मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे इसकी ओर बढ़ते जाना चाहिए, डे बाय डे इस दिशा में प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो देखना चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये होगा अच्छी साधना से, अच्छे ट्रेनिंग से। अगर हम अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण देते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, कि इस प्रकार की मानसिकता से पूरे समुदाय का नुकसान है। ये ऐसा नहीं कि किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। और तभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन संस्था को बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से खतरा है। तो इस प्रकार की मानसिकता रखना सबके लिए खतरा है। और इससे ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं? हम अच्छा प्रशिक्षण लें, प्रशिक्षण दें और साधना को इंटेंस करें। और सब अगर ईमानदारी से अपना आत्मावलोकन करेंगे तो अपनी गलतियों को पहचानेंगे कि मैंने कहाँ गलती की। दूसरों के दोषों को देखने से अच्छा अगर हम अपने में दोष देखना शुरू कर देंगे तो परिस्थिति काफ़ी सुधर जाएगी और फिर हम इस भावना को प्राप्त कर पाएंगे। और प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, हर जीव भगवान का अंश है, लेकिन हर कोई अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहा है? उसकी मानसिकता के अनुसार। उसकी मानसिकता के अनुसार भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तेषां सतयुक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम। जो अच्छी भक्ति करना चाहता है भगवान उसको ऐसा दे देंगे। जो भी भक्ति नहीं करना चाहता, कुछ भक्ति में अपना एजेंडा लाना चाहता है, भगवान उसको वैसी बुद्धि दे देंगे। भैया सब तो अलग व्यवहार कर रहे हैं और मैं ऐसा करूँगा तो कहीं मूर्ख तो नहीं बन जाऊँगा। मैं तो बिना किसी एजेंडा के सेल्फलेस होकर कर रहा हूँ,
बाकी से अपने सेल्फिश उद्देश्य से कर रहे हैं, मैं मूर्ख बन जाऊंगा, ऐसा कहीं मेरी भावना आती है? नहीं, भगवान सबको वैसी प्रेरणा दे रहे हैं। और हम किसी ने कोई हमसे दुर्व्यवहार भी किया तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने उसको प्रेरणा दी दुर्व्यवहार करने के लिए। और मुझे क्या करना है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, भगवान ने भगवद गीता में बताया ऐसा व्यवहार करना है। प्रभात भगवद गीता के 12वें अध्याय के इस श्लोक में 13 और 14 श्लोक के तात्पर्य रखने हैं। एक भक्त अपने शत्रु से भी शत्रुता नहीं करता। भक्त के लिए कोई शत्रु है ही नहीं, तो शत्रुता क्या रखना। और जितना हम अपने मन में, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बताते थे कि जितना हमारी विनम्रता कैसे मालूम चलेगी, कितने हम विनम्र हैं कि हम किसी भी भक्त के प्रति ये भावना नहीं रखते कि ये मेरा शत्रु है। अगर हम ये रख लें कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मित्र है, तो विनम्रता नहीं है। विनम्रता मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानेगा। क्यों शत्रु मानेगा? मानना ही नहीं चाहिए, वो असली दास है। तो जितने कम लोगों को मैं के प्रति शत्रु तत्व की भावना रखना हूँ, उतना मैं हम्बल होता जा रहा हूँ। तो परफेक्टली हम्बल क्या होगा? किसी को शत्रु नहीं मानेगा, पूरा दासों के दास के भाव में रहेगा। तो एक एक विषय पे काफ़ी चर्चा की जा सकती है, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। किसी को कोई टिप्पणी है, प्रश्न है? कुल मिला के प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं, मैं, मेरा, मित्र, शत्रु, ये सब पशु बुद्धि है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से आती है। इससे हम उठ सकते हैं भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा मतलब है प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना, उनसे दीक्षा लेना। और दीक्षा का उद्देश्य है हमें असली दास बनाना। 435 उस ज्ञान से जिसे हम सबको दास के रूप में देख सकें। तो हमें अपनी साधना को इतना इंटेंसली करना है, इतने अच्छे ढंग से करना कि हम इस तरफ बढ़ें। और इस तरह की भावना रखेंगे तो सबके लिए संकटपूर्ण है। और क्योंकि प्रभुपाद ने बोला ये मंदिर वैकुंठ हैं, तो वैकुंठ का कल्चर लाना है। वैकुंठ का एक मतलब होता है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, और वैकुंठ का दूसरा मतलब ये होता है विशिष्ट रूप में कुंठा। भक्तों के बीच में विशिष्ट रूप की कुंठा होती है, तो वो नहीं, वैसी कुंठा नहीं रखनी, नो कुंठा। तो कैसे होगा? आपस में एक भक्त को दूसरे के प्रति मैत्री का भाव, उसकी सेवा की प्रशंसा ना, उसका उत्साह बढ़ाना है, उसको एनकरेज करना है, और सबको स्पेस देना है कि वो सेवा कर सकें। किसी भी को अपनी सेवा पे बहुत गर्वित नहीं होना, किसी को नीचा नहीं देखना, ना ही नीचा दिखाना है। और जो भी जीव जैसे व्यवहार कर रहा है, ये समझ रहा है ये भगवान की प्रेरणा से कर रहा है, लेकिन मुझे किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना। और क्या रखना है कि मैं दासों का दास हूँ। फिर हमने दास शब्द का वर्णन किया। डी मतलब डिपेंडेंट ऑन गुरु कृष्णा, ए मतलब अफेक्शन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज एंड डिवोटीज, एंड एस मतलब सेल्फलेस सर्विस। तो अगर मैं दास बनना चाहता हूँ तो हमेशा इन 3 बातों को याद रखूँ। तो इस प्रकार से हमें कुछ मदद मिल सकती है इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने ये प्रेजेंट किया। तो इसमें प्रहलाद महाराज फिल्मी और फेट का मेंटालिटी नहीं रखना। आज के समाज में हम देखते हैं कि कई जगह पे अलग अलग प्रकार के बैटल्स चल रहे हैं, इंटर कंट्री, इंटर स्टेट, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, और उसकी वजह से ये जो वॉर्स और ये बैटल्स हो जाते हैं, ये इतना उस कम्युनिटी पे इतना भारी पड़ जाता है कि वो मेंटालिटी स्वाभाविक रूप से डेवलप होने लग जाती है। कई जगह पे ये बैटल्स एसेंशियल भी हो जाते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए। तो कैसे हम नेसेसरी चीज के लिए करें भी और साथ में इस मेंटालिटी से अफेक्ट भी ना हो, प्रैक्टिसिंग डिवोटी का क्या अप्रोच होना चाहिए? तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी को हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसको लगता है बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थिति हैं, तो मुझे भी अब कुछ इनकलाब करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसी भावना आ सकती है। तो बेस्ट है अपने वरिष्ठ अथॉरिटीज़ को बता के शांत हो जाना चाहिए। परिस्थितियों को ज़्यादा बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं है। परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले भगवान हैं, और जितना परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेंगे अपने उससे, उतने हम फ्रस्ट्रेट हो गए और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, जो मैंने देखा है अपने अनुभव से। और उन परिस्थितियों में मैं अपना बेस्ट क्या व्यवहार कर सकता हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी परिस्थितियों से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम केवल अवगत करा दें, बस उसको बदलने के लिए ज़्यादा प्रयास न करें, अपने रिस्पॉन्स को सही ठीक करने का प्रयास करें।
ये तो मतलब आपका डिवोटी कम्युनिटी वाला प्रॉब्लम की बात है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कभी कभी इंटर कंट्री या इंटर रिलीजियस वगैरह की सिचुएशंस यस, होती हैं। इंटर कंट्री इंटर रिलेशन है, तो जहाँ तक अपने आप को आत्मरक्षा के लिए जितना कर सकें करें। जो ये फीलिंग्स होती हैं एनिमिटी की और फ्रेंड और एनिमिटी की, वो स्वाभाविक रूप से ओवरकम करते हैं। यस, भौतिक परिस्थितियों में तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम आध्यात्मिक समुदाय का बात कर रहे हैं। भौतिक परिस्थितियों में तो द्वेष ही द्वेष है, तो वहाँ पे अपने द्वेष को ज़्यादा ना बढ़ाएं। बहुत कोई हम पे आक्रमण कर रहा है तो डिफेंस के लिए हम अपना बचाव कर लें, बट फिर तो फीलिंग आएगी। बट एटलीस्ट डिवोटी कम्युनिटी में ये फीलिंग्स। यस हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आज मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया वैकुंठ एटमॉस्फेयर बनाने के लिए दूसरों को प्रशंसा करना चाहिए, दूसरों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, प्रभुपाद जी प्रॉपर में लिख रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, हम ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, ज़्यादा सेवा करेंगे, ज़्यादा दूसरों को हेल्प करेंगे, प्रशंसा करने स्पेशली, तो दूसरा पर जो है घमंड हो जाएंगे। ऐसा बोल के हमारे अंदर ऐसा भाव आते कि रेस्पेक्ट भी और सम्मान भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरा प्राइड बढ़ना है, तो उसको कैसे और कितना सम्मान भी करना चाहिए अलग अलग वक्त पे। तो नहीं, जैसे अगर आप गुरु की स्थिति में हैं तो ठीक है, गुरु का काम है दोषों को देखना, लेकिन एट द सेम टाइम गुरु एनकरेज भी करेगा और करेक्ट भी करेंगे। करेक्शन भी दीजिए अगर आप इस पोजीशन में जूनियर्स को, और साथ साथ उनको प्रशंसा भी कीजिए, दोनों कीजिए साथ साथ। और दूसरे भक्तों को फिर हमें ये नहीं चिंता करनी चाहिए जिनकी हम अथॉरिटी नहीं है कि इसका प्राइड बढ़ जाएगा, वो हमारा चिंता नहीं है। हमें अपना शुद्धिकरण करना है ना, तो उसका खूब हृदय से उनका प्रशंसा करें। और जो जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उनके लिए हाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन उनको भी खूब प्रशंसा भी करो, जहाँ करेक्शन की जरूरत है करेक्शन भी करें प्रेम से। जो आपने बताया भगवान के भाव देखते जो भगवत में, और जो क्वालिटीज है वो इंटेंट ज़्यादा मैटर है, और मैग्नीट्यूड वो तो हम करेंगे जितना कर पाएंगे एबिलिटी के हिसाब से। एक गोपालेश्वर महाराज जी का भी कोट होते हैं, कितना आपने कुछ किया, कितना आपने वक्त बनाया, तो वो सक्सेस है, गोपाल जी ने बताया बोल के। सो स्पेशली चैलेंज यह है कि मतलब मान लीजिए अथॉरिटी भी है, क्वांटिटी ये सब देख रहे हैं, अंदर भाव क्या है वो तो दिखने अथॉरिटी को भी, तो हम सही भाव से नहीं कर रहे हैं, तब बाहर आने रहे, तो डिवोटीज जो है अगर सही से अथॉरिटीज के थ्रू हुए तो ऐसा कोर्स ऐसे पड़ा तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, तो उसको कैसे। ठीक बात है, रोज़ हम अनाउंस करते हैं कल की कलेक्शन इतनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, इस वक्त ने इतना किया, और अपना मैं नाम ही नहीं आ रहा, कहीं हमारे रिजल्ट ही नहीं आ रहे, तो मेंशन होता है। और भक्तों के समाज में देखा जाता है कि ये ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहा है ना, ये सफल नहीं है, ये इतना सफल नहीं है, तो हमारे को थोड़ा सा बुरा लगता है। बात सही है, और कोई तरीका भी नहीं है। फलम परिचय, आप कितनी मेहनत कर रहे हो रिजल्ट से होगा। चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, बोले देखिए किसने कितनी गंदगी इकट्ठी की है ना, महाप्रभु ने सबसे ज़्यादा गंदगी इकट्ठी की, तो क्वांटिटी वो भी मेज़र कर रहे हैं, ये नहीं कौन कितने भाव से, वो तो है ही, लेकिन क्वांटिटी भी चाहिए, राइट। तो क्या है कि हम अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करेंगे और उत्तम से उत्तम चेतना से करेंगे बस। अगर उत्तम से उत्तम चेतना से उत्तम प्रयास कर रहे हैं, उसमें आलस नहीं कर रहे, पूरा क्षमता से कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट्स हैं वो भगवान पर निर्भर करेंगे। रिजल्ट्स शुरू में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो हमें, क्योंकि बाहर के लिए तो कभी मंगल आरती में अनाउंस नहीं किया जाता कि कल सहदेवानंद प्रभु ने बहुत ही ध्यानपूर्वक जप किया, हरि बोल, इन भक्तों ने ध्यानपूर्वक जप किया, इनका नाम लिया जाए, ऐसा होगा। उसका कोई मेंशन नहीं कर सकता, उसको मेजर नहीं सकता कितना ध्यानपूर्वक किया, ऐसा कोई मीटर भी नहीं है। लेकिन कितनी किताबें बांटी ये बोल सकते हैं, तो वो तो बोलना पड़ेगा कितनी किताबें बांटी, कितना धन लेके आए, लेकिन चेतना का हमारे ऊपर है। तो हम उत्तम से उत्तम प्रयास, उत्तम से उत्तम चेतना से करें, परिणाम बड़े आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उसके लिए कृष्ण पर निर्भर है। और किसी के बाहर किसी दूसरे भक्त को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं बाहरी रूप से, तो फिर उनका उसके परिणामों में खुशी हो, उनसे कंपटीशन ना करें।
उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, चलो मैं अपने प्रयास और बढ़ाता हूँ और अपनी चेतना को उन्नत करता हूँ। इस ढंग से करने का हमें दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। नापा तो उसी से ही जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी बताया जा रहा है कि अपने अंदर वैष्णव गुणों को भी विकसित करना है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी भी सेवाएं उसका मुख्य उद्देश्य ये है, लेकिन सेवा को हम पूरे प्रयास से करें नहीं करें, अदरवाइज एक बात जी के अंदर भावना आ जाएगी, ठीक है भैया प्रयास कम करो, अपने अंदर ध्यान देते रहो, गुणों को विकसित करना, यहाँ पॉलिश करूँ यहाँ पॉलिश करूँ। सेवा से ही पॉलिश होगा, तो जितनी मात्रा में सेवा करूँगा उतने में मेरे गुण विकसित होंगे, सही चेतना में करूँगा। ठीक है ना? डांट रहे थे, पनिशमेंट तो नहीं दिया। एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी। फिर भगवान इंटरनल गुण भी तो बताने हैं भगवत गीता में कि वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा बता रहे हैं ना भगवान। यस मेरा प्रश्न है मित्र की तरह शत्रु की तरफ में देखते हैं और द्वेष करते हैं, तो आपने शास्त्र में बताया कि अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो हम अपनी गलतियां पहचान लेंगे और चीजें नहीं कर पाएंगे। तो सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें बैठ कर लेवल पे कि मैं सत्वगुण में रहूं? यही है, हम तो अच्छा प्रॉपर कहते हैं, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा करें, मंगल आरती में उठें, प्रतिदिन भागवतम का श्रवण करें, तथा रजस्तमो भाव काम लोभ आदिशेष तो सत्व तथोच्यते अन्वेदा सितम सत्व प्रसिद्धते। भागवतम का नित्यम भागवत सेवा से अगला स्टेप क्या होगा कि हम सत्वगुण में स्थित होंगे। तो इस साधना को अच्छे ढंग से करते रहेंगे, हम सत्वगुण की ओर बढ़ रहे हैं। और उन कामों से बचें जो रजोगुण और तमोगुण के हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एंगेज होना, है ना, क्रिटिसिज्म, निंदा सुनना करना, ये सब तमोगुण के कार्य हैं। इनसे दूर रहेंगे, हमेशा सत्वगुणी कार्यों में रहेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। माइक किसके पास? हाँ, हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, आपकी क्लास सारी क्लास बहुत बेसिक होती है। मेरा प्रश्न था कि जब हम आश्रम में रहते हैं या बेस में रहते हैं तो जिन भक्तों के साथ हमारी सेवाएं होती है उनके साथ तो डीलिंग्स होती रहती है, परंतु कुछ साथ के भक्त थे जिनकी सेवा अलग हो गई है, मेरी सेवा अलग है। अब जिन पे दिखते हैं तो हरे कृष्णा कैसे हो वैसे हो जाता है, लेकिन और कोई डीलिंग्स नहीं हो पाती उनके साथ, तो उनके साथ अच्छा बलिस्टिक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए? ऐसे कैंप्स में आओ रेगुलर कैंप्स कर सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका छोड़ के भारत आ रहे थे तो सब भक्त रो रहे थे, प्रभुपाद आप मैं छोड़ के जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, यू चैंट हरे कृष्णा हेयर, आई विल चैंट हरे कृष्णा देयर, विल रिमेन कनेक्टेड। ऐसा होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी सेवाएं बढ़ेंगी, हम अलग अलग चले जाएंगे, तो इसमें विरह का भाव ज़्यादा अच्छा है। हम बड़े उत्साहित होंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, और एक दूसरे के लिए आजकल तो व्हाट्सअप वगैरह है, सोशल मीडिया, थोड़ा कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। और मौके देखें कि ऐसे कैंप्स वगैरह में इकट्ठे हों, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखें, प्रार्थना करें। कृष्णा महाराज बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। महाराज जी प्रश्न ये था कि एक और बोला गया कि जो डिवोटी है वो मैत्री और शत्रु का भाव नहीं रखता। दूसरी जो क्लास में ये भी था कि उन्हें दूसरे साथ वाले लोगों के प्रति मैत्री का भाव रखना है, तो ये कंफ्यूजिंग। हाँ, सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना है, पार्शियलिटी नहीं रखनी है। सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन सभी के प्रति मुझे मैत्री भाव रखना है। अब सभी के प्रति मैत्री भाव रखें, अभी हम कंडीशन स्टेज में हैं, प्रकृति के 3 गुणों में हैं, हो सकता है कुछ भक्तों के साथ मेरी अच्छी जेलिंग हो, बहुत अच्छी जेलिंग हो, कुछ भक्तों के साथ इतना अच्छा मैं जेलअप नहीं कर पाऊँगा, हमारा स्वभाव अलग अलग है। लेकिन जिनके साथ मैं अच्छा जेलअप नहीं भी कर पा रहा, उनके प्रति भी मेरी भावना मैत्रीपूर्ण ही होगी। कितना संभव है मैं इनका उत्साह बढ़ाऊँ, उनकी प्रशंसा करूँ। ये कुछ भक्तों के साथ हो सकता है हमारी बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण महाराज, महाराज मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि हमें भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए, डिवोटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट
महाराज जी कई बार ऐसा होता है कि हम अप्रिशिएट करते हुए काफ़ी सुपरफिशियल लेवल पे अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिसका एक मुख्य कारण ये होता है कि ऑल्दो अंदर से शायद एनवी है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अप्रिशिएट करने की, बट वो जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं आ पाता। सो किस प्रकार से हम जेन्युइनली अप्रिशिएट कर सकते हैं डिवोटीज को? वो अप्रिसिएशन जेन्युइन होता है, लेकिन हमारे इमोशन जेन्युइन नहीं है। अप्रिशिएशन तो जेन्युइन है, वक्त अच्छा है, लेकिन हमारे इमोशंस जेन्युइन नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इमोशंस भी जेन्युइन हो जाएंगे। ये शुरू में सुपरफिशियल लगेगा, लेकिन इसको करें, ये नहीं करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है। यस हमारा जैसा बता रहे थे वेद कैपेसिटी के विषय में कि ये प्रकाश है, जब हम देखते हैं किसी को देखते हैं कि कौन कितना हमें बेनिफिट दे सकता है, उसको हम ज़्यादा आदर देंगे या ज़्यादा उस पर कुछ करने के लिए, तो कुछ ना कुछ पैरामीटर चाहिए होता है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए वैष्णव के समाज में। तो ये जो इजी अप्रोच लगती है कि ये बेनिफिट ज़्यादा देगा, इसका ज़्यादा फ्यूचर में बहुत काम का व्यक्ति आउटपुट ज़्यादा लाता है या आगे में हेल्प कर सकता है, तो एक नेचुरल से टेंडेंसी होता है कि उसको ज़्यादा आदर सत्कार या ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करना। तो कैसे समझेंगे? तो कुछ पता नहीं कौन क्या है ना। क्रेजी पीटर का स्टोरी आपने सुना होगा। वो क्रेजी पीटर था, इतनी बदबू आती थी, सारे भक्त उससे परेशान थे, मंदिर में आके बैठ जाता था। ससुर महाराज ने चिट्ठी लिखी प्रभुपाद की, कौन आ गया, इसका क्या करें? प्रभुपाद ने जस्ट टॉलरेट इट, जस्ट एज आई टॉलरेटेड यू। और वो क्रेजी, जब प्रभुपाद आए तो क्रेजी पीटर ने प्रभुपाद के चरण पकड़ लिए, रोने लगा। सब बोले हटाओ गंदा, प्रभुपाद नहाता भी नहीं, आपको मुची कर रहा है। प्रभुपाद ने क्या किया, उसके सर पे हाथ फेरते रहे, डोंट वरी डोंट वरी डोंट, और वो रोता रहा। कोई उसको पसंद नहीं करता था, बदबू आती थी उससे। प्रभुपाद उसको सर पे, नो प्रॉब्लम डोंट वरी। भगवान ने इसको ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, बाल बाल काटो, इसको भद्र पुरुष बनाओ। मैंने हेड शेव कर दिया, तिलक लगा दिया, धोती डाल दी, बोलेगा इट्स कमिंग फ्रॉम वैकुंठ। उसके बाद वही क्रेजी पीटर जो थे, वो क्रेजी बोलते थे, उनका व्यवहार उल्टा सीधा ही था। वो बाद में क्षुताकृत प्रभु बन गए। सारे गोस्वामियों ग्रंथ को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और वृंदावन धाम में उनके तिरुभाव से पहले अपना स्वरूप बता के गए कि मैं राधा कृष्ण की लीला में कैसी मंजरी हूँ, क्या सेवा कर रहा हूँ। कहाँ वो क्रेजी पीटर, कहाँ वो मंजरी, पता है किसी को? भक्त इसी दृष्टि से देख रहे थे, क्या है बेकार का व्यक्ति, भागाओ इसको। प्रभुपाद ने उसको सम दृष्टि थे, सबको मौका दे रहे हैं। ओके, फिर भी हमारी कुछ हायरार्कीज़ हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट बताया है कि कैसे कैसे मान करना चाहिए। किसी के पास बड़ा पद है उसको भी मान देना चाहिए, किसी के पास विद्या उसको भी मान देना चाहिए, किसी के पास भक्ति है, वर्ण है, आश्रम के हिसाब से भी मान है, वो सब है। वो एक बाहरी रूप से व्यवहार है। हम देखते हैं यहाँ पे सीनियर हैं, उसके पास पहले थाली जाएगी आरती की, ये कौन से आश्रम में है, हम वो भेद करेंगे, लेकिन आंतरिक भेद नहीं होना चाहिए। बाहरी रूप से व्यवहार में ही भेद होगा। बाहरी रूप से व्यवहार कहीं भाई कुत्ता आएगा उसको मंछा कल्पत्रु नहीं करेंगे, लेकिन उसको कुछ प्रसाद खिला देंगे, उससे वैसा व्यवहार करेंगे, राइट। बट आंतरिक रूप से किसी को मित्र शत्रु नहीं माना। यस माता जी, माइक दे देंगे कुछ माता। हरे कृष्ण महाराज, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा कि हमें प्रेज करना चाहिए। अगर कोई हमारी प्रेज करे तो ऐसा फील होता है कि ये कितने बड़े भक्त हैं और हमारी क्यों प्रेज करें, बड़ा छोटा फील होता है। तो उस समय प्राइड आने से कैसे बचना? कोई बात नहीं, अच्छा बात है। आप जो प्रशंसा उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तुरंत। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, सब ट्रांसफ़र कर दीजिए। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास महाराज। अभी आप बताया कि पशु बुद्धि से हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन महाराज कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा होता है या कोई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम मेरा भावना से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसे बहुत से बहाने हमारे पास हैं। ये बुरा मत मानिए, हमारे बहाने हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी थी, उसने ऐसा व्यवहार किया तो मैं चुप थोड़ी रह सकता, मैंने भी ऐसा कर दिया। लेकिन उसके लिए अपने व्यवहार के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई हमसे ऐसा व्यक्ति व्यवहार कर रहा है जो पूरा पशु बुद्धि में लिप्त है, बोला ये सब बेकार की बातें, पशु बुद्धि ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पशु बुद्धि में आ जाऊँगा।
तो ऐसे जो लोग जिनके चेतना हमें दिख रहा है कि गलत चेतना है, उनसे कैसे डील करना है। तो उनसे डील करने के लिए हमें हायर कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। अगर हमने अपनी चेतना को नीचे कर लिया तो बेकार की बात। प्रभुपाद ने हिप्पी से कैसे डील किया? हायर कॉन्शियसनेस से डील किया। तो कोई हमसे द्वेष, हमें लगा कि बहुत द्वेष कर रहा है, हमें नीचे खींच रहा है, हमारे पीछे से बुराइयां कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हमें कैसे डील करना है। महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती उनकी निंदा करते थे, महाप्रभु खाली मुस्कुरा देते, बाकी लोग तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, महाप्रभु ये क्या हो रहा है, महाप्रभु चुपचाप मुस्कुरा रहे। तो हमें हायर कॉन्शियसनेस में आना है। मैंने अपनी चेतना में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ेगा उससे। और हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से डील करेंगे, समस्या का समाधान है। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से डील करेंगे, नेगेटिविटी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये हमसे गलती होती है। गुरु महाराज भी कहते हैं नहले पे दहला नहीं करना। किसी ने बुरा किया हम तुरंत दहला, फिर वो चलता रहेगा। हमारी लोअर नेचर निकल के आएगी, उसकी लोअर नेचर निकल के आएगी, हमारी लोअर नेचर, फिर ये चलता ही रहेगा और सबका नुकसान। तो एक व्यक्ति हायर नेचर में आ जाए, थोड़ा सा टॉलरेट कर ले, है ना, पॉजिटिवली से डील करे, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी कम हो जाए। तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मी, कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हाँ, लास्ट माइक उनके हाथ में पढ़ो। हरे कृष्ण महाराज, हमें बचपन से ये डिस्क्रिमिनेशन वाला एक मेंटालिटी दे दिया गया कि तुरंत किसी के पास गए तो निगेटिव हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ वापस बेस या टेम्पल वगैरह में आते हैं महाराज, तो अलग अलग फोरम्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो किसी के पास कुछ फैसिलिटीज ज़्यादा है या कुछ ऐसा है, प्रसाद अलग है, ऐसा कुछ, तो मतलब हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बट हम उसका स्क्रिप्चर ऐसा बता रहे थे, स्क्रिप्चर्स में देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं गलत है। तो हम उस सिचुएशन में होते हैं कि सही गलत चल ही रहा है, बट एक दो भक्त और आ जाते हैं हमारे पास, बोलते प्रभु ये गलत ही है, जो ऐसे ही हुआ ही है। तो उस समय हमारा हम पूरा वो हो जाते हैं। तो हम कैसे ऐसे रिस्पॉन्स करें, खुद को भी समझा पाए, उनको भी समझा पाए कि नहीं ये तो उनको लेके पढ़ो, चलो भागवतम खोलते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। होता है ऐसा ही, प्रैक्टिकल होता है। तो हम भी थोड़े कच्चे हैं, वो भी कच्चे हैं, और गड़बड़ हो जाती है। तो एक को थोड़ी सी बुद्धि आ रही है तो बैठो, चलो भागवतम में देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं, अन्यथा ये जंग चलती रहेगी ना, एटर्नल है, तभी हम नित्यबद्ध हैं। अगर इस बुद्धि में रहेंगे तो नित्यबद्ध रहेंगे, कोई चांस नहीं है निकलने का, ऐसे ही रहेंगे। मित्र है शत्रु है, मित्र है शत्रु है। और बड़ी खास बात बता दूं, जिसको हम शत्रु मान रहे हैं ना, वो जन्मों जन्मों तक साथ रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं हमें। नहीं छोड़ेगा। कोई भगवान करे जब तक इस जीव से अपना अकाउंट क्लियर नहीं करोगे, मेरे पास नहीं आ सकते। तो चॉइस हमारे पास है, इसी जन्म में करना है, बहुत से जन्म लेने हैं। पैकेज है पूरा, हर पैकेज अवेलेबल है। भागवत में बताया गया है, भौतिक जगत में जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो अगले जन्म में हमारा बेटा बन के आता है। क्योंकि जो निकट के लोग होते हैं वो ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं। इसी ढंग से आध्यात्मिक जीवन में जिस भक्त के साथ अभी हमारा फिट नहीं हुआ काम, चल रही लड़ाई, तो अंदर से सेटल नहीं किया हमने, बार बार मौका मिलेगा हमें उसी के साथ सेवा करने का। सेटल कर लो तब आओगे। तो चॉइस हमारे पास है कि तुरंत सेटल कर लें या फिर काफ़ी जन्म लेने। तो इसलिए कोई भी भक्त ऐसा आता है, बोले प्रभु चलो भागवतम खोल के देखते हैं, है ना। ट्राई टू चेंज द एटमॉस्फेयर, ट्राई टू। धन्यवाद। सभी भक्त लोग से बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभुपाद जी का इतना सुंदर आंदोलन है, इतनी सुंदर संस्था है, हमें इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने सुंदर अवसर को खो ना दें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। और मैंने कोई आपके लिए कोई मर्यादा व्यतिक्रम किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये बहुत कंसर्न की बात है। हम सब इसी में डूबे हुए हैं और इससे हमें तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करें और एक दूसरे की सहायता भी करें कि हम इससे बाहर निकल सकें। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।